हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स में, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस का पूरा डायमेंशन सॉल्व करके दिया था, ठीक है। और उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब जो भी आपको जरूरी है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, ठीक है। जो कि काइनेमेटिक्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी और क्लास 11th वाले स्टूडेंट को। शायद ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा टफ भी है, ठीक है, लेकिन इसको इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट है, देखिए हमने लिखा है। जैसा पहला पार्ट का नाम है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम चलेंगे। दूसरा इसमें वेक्टर्स और थर्ड में है यूनिट वेक्टर प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब आपको मोशन से स्टार्ट करेंगे और दे करके हम यूनिट वेक्टर का डिटेल्स में सिखाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूरा सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसमें हम लोग पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखो इसमें पहला चैप्टर्स में जो है ये आपका मोशन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है ना, मोशन के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि मोशन वाकई में होता क्या है। 9 वाले बच्चे भी तो सीखते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कंटिन्यूअस चेंज होता है, मतलब उसका पोजीशन चेंज होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो मोशन में, ठीक है। और रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होते रहता है, दैट इज द मोशन, और जिसमें चेंज नहीं होता है दैट इज रेस्ट, ठीक है। इसका नोट्स भी लिखते हैं बोर्ड पर। देखिए सीधा हम लोग इसको लिखेंगे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस continuously with respect to time then the body is in motion। एकदम सिंपल सेंटेंस डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ में आपको पढ़ना रहता है रेस्ट में सिर्फ डज नॉट चेंज कर देना है, ठीक है। मतलब सीधा लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देन बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आ गया आपको, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो इसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, ए से बी गया, ठीक है, बी प्लेस पर, फिर वो सी गया, फिर वो मान लेते हैं डी पर गया, ठीक है, और लास्ट वो ई पर गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो। तो कोई बच्चा है, मान लो ए पॉइंट पर था, ए से वो बी गया, ठीक है, और बी से फिर वो सी गया, और सी से डी गया, और डी से लास्ट ई गया, ठीक है। तो मतलब आपका जो डिस्टेंस हुआ, अगर मान लो डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ए से बी गया, बी से सी गया, प्लस करते जाओगे और तुम्हारा सी से डी और डी से ई, मतलब ये सारे डिस्टेंस हुए, टोटल को सम कर दिए, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर देना है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा। देखो मान लो तुमको अगर जाना था ए से ई पॉइंट तक पहुंचना था, तो ए से बी और सी जाने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो डायरेक्ट हम ए से स्टार्ट किए और ई पर चले गए, ठीक है। मतलब एक बात देखो कि ये वाला जो लाइनअप है, ये जो लाइनअप मतलब इस सारे का ऐड करके मेरे को डिस्टेंस मिला, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि एक शॉर्ट डिस्टेंस चले, ये शॉर्ट हो गया, एकदम स्ट्रेट लाइन में चले, फिक्स्ड डायरेक्शंस बोलेगा इसको, मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन में चलना पड़ा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका हो गया ए ई। बात समझ में आया।
अब देखो इसका अगर डिफाइन करना है तो सीधा हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस का मतलब है कोई दो फिक्स्ड पॉइंट लेना है, ठीक है, कि मतलब उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, डिस्टेंस में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज, मतलब देखो इस पे हम लोग लिखते हैं कि द लाइन join from one point to other point, one point to other point is called distance। ये आप डेफिनेशन दे सकते हो डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट का देना है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two fixed point in a direction दे सकते हो is called displacement that is, ठीक है। अब देखो डायग्राम की भी डायग्राम का सारा से भी समझाएं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में बताएं, ठीक है। एक बात और याद रखना, जैसे देखो अगर हम लोग सर्कल में भी इसको समझते हैं, ठीक है, इसके बाद समझेंगे, पहले डेफिनेशन देख लो, द लाइन ज्वाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना, इन ए डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, टोटल का सम किए दैट इज डिस्टेंस, और ए से डायरेक्ट ई चले गए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ में आया। एक बात और याद रखना, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड समझो ना, कि मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस का होगा वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये याद रखना है ना। और एक बात कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है ना, और डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, ये याद रखना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो के बराबर भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब बताएंगे कैसे, तो पहले इसको नोट किया जाए, है ना। देखो जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को और अच्छा तरीका से समझते हैं, मतलब एक एग्जांपल्स लेकर के, ठीक है। जैसे देखो यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बनाया है और A से B तक का मतलब डायमीटर्स जो है, A से O आपका रेडियस हुआ और A से B आपका डायमीटर हुआ। तो डायमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, जैसे सवाल को देखो, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B एंड इट्स डायमीटर 10 मीटर, ठीक है, देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, ठीक है। क्लियर हो जाएगा इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो एक्चुअल्स में अगर डिस्टेंस निकालना है भाई, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस लिया जाता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल्स में ये जो सरकमफ्रेंस है ये तो पूरा का लेंथ हुआ, दैट इज द डिस्टेंस, लेकिन मुझे हाफ चलना है, तो हाफ यहाँ करो, तो 2 कैंसिल, तो यानी पाई r, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस हुआ वो पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 5, इसका मतलब आंसर आ गया मेरा 5 पाई, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की जो बात होगी, तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा लोचा है, मतलब लोचा कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा आप स्ट्रेट डायरेक्शन देखो, ठीक है, A से B तक। तो A से B आपका कितना डिस्टेंस हुआ 5 प्लस 5, इसका मतलब हो गया 10 मीटर। समझ में आया बात, दैट इज आंसर, ठीक है, पहले नोट करो इसको। देखो अब हम लोग आते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है, स्पीड के बारे में समझते हैं। देखो एक्चुअल्स में स्पीड होता क्या है, स्पीड का मतलब होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। तो सीधा हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस
covered by the body, covered by the body per unit टाइम, बस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो यहां पर स्पीड का फॉर्मूला भी जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यहां तक एक बात और याद रखना कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और बताएंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट डायरेक्शंस नहीं होना चाहिए, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। नोट्स लिखवाएंगे। एक होता है वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों लिया जाता है, ठीक है। देखो इसका यूनिट भी यहां पर साफ लिखते चलेंगे, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स 1। आप डायमेंशन भी देखो L/T यानी LT-1, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग वेक्टर के बारे में हल्का डिस्कस पहले करते हैं। व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर का मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो एक लाइन में हम इसको डिफाइन करते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is called vector, वेक्टर एक होता है स्केलर, ठीक है। एग्जांपल भी समझेंगे। स्केलर में ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट नॉट डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब बोले मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, कौन नहीं जानता? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर संख्या होनी चाहिए, ठीक है, समझा देंगे। और डायरेक्शंस का मतलब तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फिक्स्ड, ठीक है। अब जैसे देखो एक बात बताते हैं, मान लो यहीं पर एग्जांपल एक तो देखते हैं। मान लो एक लड़का है ए, ठीक है, इसको हमने बोला तुम रन करो, दौड़ो, तो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा लड़का है, उसको बोले भाई तुम भी रन करो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो दौड़ रहा है दोनों, ठीक है। अब देखो ये ए जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15, ठीक है, और इसमें डायरेक्शंस भी हमने दे रखा है, तो ये मेरा हो गया पहला वाला वेक्टर। क्या हो गया ये? वेक्टर। और सेकंड वाले में क्या हुआ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये देखो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा हो गया स्केलर। क्लियर हो गया, ठीक है। और वेक्टर के बारे में डिटेल्स चलेंगे पार्ट 2 में, अभी तक फिलहाल इतना नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है? जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, बस यही करना है। देखो द डिस्टेंस कवर्ड by the body in a fixed direction, एक fixed direction is called velocity, ठीक है। तो सीधा याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसका फॉर्मूला भी ले लो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, और बाय टाइम। इसका यूनिट भी सिंपल तरीके से डिस्प्लेसमेंट का मीटर सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स 1, डायमेंशन L/T दैट इज LT-1, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसी में हम लोग समझते हैं एक एवरेज स्पीड, इस पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इतना याद रखो काफी है, ठीक है। अब देखो तो एवरेज, अगर मान लो तुम्हारा
ऐसे हम लोग समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का, इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये देखो एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मान लो कोई बॉडी है, ए से बी गया, सी गया, ठीक है, ऐसा समझते हैं, फिर डी गया, फिर ई गया। ठीक है, अब कोई ए से डायरेक्ट ई गया। ठीक है, अब देखो अगर आपका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो करोगे क्या तुम, इसी में हम सवाल देते हैं। ठीक है, इसी में न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लो ए से बी गया, उसने टाइम लिया 2 सेकंड का, फिर बी से सी गया, टोटल 2 सेकंड मान के चलो, 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया। ठीक है, ऐसा समझना। ठीक है, अब तुम देखो तो अब उसमें करना क्या है मेरे को कि एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो एक बात बताता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, है ना, अब बाय टोटल टाइम, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 बार ऐड करेंगे, दैट इज आंसर। अब अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, ए से ई, तो यहां पर लिखेंगे ए ई, अब बाय टोटल टाइम तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल टाइम कितना। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिवर्स करता कि ए से ई गया और ई से ए आ गया, तो इसका मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 0। वैसा न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, आगे पहले इसको नोट करो। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो एक्सेलरेशन का भी एक डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बस इतना ही होगा, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बस शॉर्ट में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, या फिर a इक्वल टू वी बाई टी। तो मतलब यहां देखो v जो है इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। फिलहाल तो ये 9th बेस का ही है, इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा हाई लेवल का। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और t तो समझ रहे हो टाइम होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है अगर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुआ है ना, और तो कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 हो सकता है। अब उसके बाद देखो थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन पर भी गौर कर लेते हैं। इसी में न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन जरूरत तो पड़ेगा ही। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, इसका ड्राइव भी करेंगे, कैलकुलस मेथड से करेंगे, कैलकुलस मेथड इसके अगले एपिसोड में। ठीक है, तो फिलहाल तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन तक समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।